गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो बात हम करेंगे यूनिट टेस्ट के बाद हम एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करेंगे। जो आपकी 13.2 एक्सरसाइज है उसका जो डिस्कशन है वो हमारा सिलेंडर के अराउंड होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। क्या है बेसिक? देखिए बेटा, राइट, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। सर्कुलर सिलेंडर, आप सबको पता होगा सिलेंडर की शेप ये होती है। अब देखिए, ये जो शेप है ना आपकी, ये एक तरह से मेरे पास ये सर्कुलर शीट्स थी। इन शीट्स को आपने जब एक के ऊपर एक रखा, इस तरीके से आप रखते गए एक के ऊपर एक, ऐसे इस तरीके से जब आप रखते जाओगे तो आपका क्या बनेगा, एक शीट्स की जो शेप है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, और इसी को क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे ये है जो ये बोली जाती है आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये जो आपकी है ना, ये हाइट है, और ये बोली जाती है रेडियस। रेडियस जो सर्कुलर सिलेंडर होता है उसमें हमेशा बेस की काउंट होती है, क्योंकि जो बेस की रेडियस होती है वही आपकी टॉप की रेडियस होती है। तो बेस रेडियस इज इक्वल्स टू आर एंड हाइट इज इक्वल्स टू एच। अब देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको राइट क्यों बोलते हैं, राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आप शीट्स रख रहे हो वो अपने आप में हाइट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। ये हाइट इन सिलेंडर्स को रखने की, इन शीट्स को, सर्कुलर शीट्स को रखने की जो वे है, और वो आपका जो सर्कुलर शीट्स का वो अपने आप में जो एंगल सबटेंड करता है ना वो 90 डिग्री का होता है। मतलब जो ये शीट्स आपकी रखी गई है ना, ये किस एंगल पे रखी गई है, 90 डिग्री के एंगल पे रखी गई है। अगर इन्हीं शीट्स को आप ऐसे रखते चले जाते हो ना टेढ़ी, तो ये आपकी क्या बोली जाएगी, ये आपकी राइट सर्कुलर नहीं बोली जाएंगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी राइट सर्कुलर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड। जैसा कि मेरे पास भी है कि देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये आपकी एक शीट है। ये शीट कैसी है, आपकी रेक्टेंगुलर शीट है ना, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अगर मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया ना। अब अगर आप इसको ओपन करते हैं, ध्यान देना, तो आपने क्या देखा, जब आपने इसको बंद किया तो जो ये हाइट है सिलेंडर की, ये हाइट आपकी जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी क्या है, ब्रेथ है। तो मतलब जब आप इसको फोल्ड करोगे तो जो ये ब्रेथ है ये किसका काम करेगी, जो ये ब्रेथ है ये किसका काम करेगी, सिलेंडर की हाइट का काम करेगी। और जो ये लेंथ है, ध्यान देना, ये जो लेंथ है इसने किसका काम किया, सर्कल का। इसने किसका काम किया, सर्कमफेरेंस का। तो जो लेंथ है वो आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर की सर्कमफेरेंस का काम करती है, और जो उसकी ब्रेथ है वो आपकी हाइट का काम करती है। तो मैं कैसे निकालूंगी, देखिए, आप सबको पता है ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ किसके इक्वल है, हाइट के, और लेंथ किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस के, और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो जो टोटल कर्व सरफेस एरिया आया, अब ये सरफेस एरिया भी कर्व्ड है। कर्व्ड मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन कवर किया है, लेंथ और ब्रेथ वाला किया है। ना हमने ऊपर की टॉप सर्कल को यूज किया है और ना ही बेस के सर्कल को यूज किया है, हमने तो सिर्फ किसको यूज किया है। देखिए, जो ये शीट थी, इस शीट की लेंथ इंटू ब्रेथ को ही तो मैंने सिर्फ फोल्ड किया है ना।
तो मेरे पास ना तो इस चीज का एरिया है और ना ही इस चीज का एरिया है, क्योंकि ये तो ओपन है। तो सिर्फ मेरे पास इस शीट का एरिया है। जब इसने आपने इसको फोल्ड कर दिया तो इसने सिलेंडर का काम किया, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका क्या होता है, 2 पाई आर एच। लेंथ एक तरह से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है और ब्रेथ आपकी हाइट है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अब देखिए अगर कोई आपसे कहे कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया में टॉप का सर्कल भी काउंट हो जाता है और बॉटम का सर्कल भी काउंट हो जाता है। तो अगर कोई आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल कितने हैं, टॉप में बॉटम में, तो कितना 2। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, अभी अभी हमने निकाला है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स है। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 दोनों में है, कॉमन आ गया, पाई दोनों में है, कॉमन आ गया, आर दोनों में है, कॉमन आ गया। यहां से बचा h और यहां से बचा r। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r into h plus r। And the last one is volume of cylinder, volume of cylinder। याद रख लीजिए, आज के एक्सरसाइज में नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब मैं आपको एक डिस्कशन के द्वारा ये बताया कि किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जरूर ये डायग्राम बना के सिलेंडर का, और आपको क्या लिखना है, तीनों फॉर्मूले राइट डाउन करने हैं। क्या क्या, फर्स्ट वॉल्यूम, ऊपर लिख देना राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। सेकंड कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। एंड द थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम करेंगे, स्टेटमेंट रीड करिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए कहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है आपसे, डायमीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आपसे निकलवाया क्या है, डायमीटर। क्या निकलवाया है, डायमीटर। डायमीटर के बारे में आपको पता ही है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू, डायमीटर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के। दिस मीन डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो अगर मेरे पास रेडियस आ जाती है तो उसका डबल करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। अब देखिए ये चीज मुझे गिवन है, इसका यूज करते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। लिख दीजिए 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है, 88। 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 यूज करेंगे। रेडियस मुझे कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी। हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 14 इज इक्वल्स टू 88। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखिए 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू 88। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 88, कैंसल आउट होके कितना आ गया, 1। ठीक है।
अब रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर इसका डबल है, तो इसका मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा 2 × 1 विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट किस तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब तक आप स्टेटमेंट रीड करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, देखिए मैं ये फॉर्मूला इरेज नहीं कर रही हूँ ताकि आप यहाँ से ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ if it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet, how many square meter sheet are required for the same। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि आपको एक टैंक बनाना है, आपको एक टैंक बनाना है, सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है आपको, ठीक है। उस टैंक की है ना हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए 1 मीटर, ओके। और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए 140 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर देन रेडियस इज इक्वल्स टू इट्स हाफ 140 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। अब मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। या तो इस हाइट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे इस रेडियस को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। सेंटीमीटर की जब आप मीटर बनाओगे तो 70 अपॉन कितना करोगे 100 विच इज इक्वल्स टू 0.7 मीटर, ठीक है। अब रेडियस मेरे पास है, हाइट मेरे पास है, पूछा क्या है कि कितने स्क्वायर मीटर शीट हमें रिक्वायर होगी इस टैंक को बनाने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, टैंक को बनाने के लिए शीट जो होगी एक तरह से वो इसका टोटल सरफेस एरिया ही तो होगी। अब जब आप टैंक बनाओगे, टैंक जब आप बनाओगे तो बेस भी बनाओगे। ये तो नहीं है ना कि बेस को छोड़ दोगे, अगर बेस को आपने छोड़ दिया तो पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे से नमी हो जाएगी, मतलब पानी निकल जाएगा। ओपन भी नहीं रख सकते टैंक को, क्योंकि हमें डर रहेगा कि ओपन रहेगा तो टैंक का पानी क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो इट मीन्स हमें उसका टॉप भी चाहिए, हमें उसकी बॉटम भी चाहिए और उसका हमें बीच का एरिया भी चाहिए, मतलब कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए और प्लस दोनों सर्कल्स का भी चाहिए। और जब कर्व सरफेस एरिया और सर्कल दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो कितनी शीट रिक्वायर है इसके लिए मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा उतनी ही हमें शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो निकाल लेते हैं 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, सारी चीजें मेरे पास है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 0.7 इंटू 0.7 प्लस 1, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू, अगर 1 में 0.7 ऐड करेंगे तो 1.7, ये डेसिमल आप हटा सकते हो तो 10 10 7 से 7 कैंसिल। अब इस 10 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 2 जा 44, 44 की 1.7 से 44 की 17 से मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल के बाद आप लगा दीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया? आपको इस टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जितना इसका सरफेस एरिया होगा, जितना एरिया इसकी सरफेस ने कवर किया है उतनी ही शीट की हमें क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करिए, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक मेटल पाइप दे रखा है, ये इस तरीके से एक पाइप दे रखा है मेटल का आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक मेटल पाइप दे रखा है और क्या कहा गया है इस पाइप के बारे में कि इस मेटल पाइप की जो लेंथ है वो 77 सेंटीमीटर है। पाइप की लेंथ, लेंथ तो मतलब लंबाई, और लंबाई किसका काम कर रही है सिलेंडर में, हाइट का। तो ये जो पाइप की लंबाई है ये एक तरह से इसकी क्या है, हाइट ही तो है। तो हाइट आपको 77 सेंटीमीटर दे रखी है। इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर।
अब देखिए जो मेटल पाइप है, आप अपने दिमाग में पाइप की इमेज लेके आइए। जो ये पाइप होते हैं हमारे मेटल के, अब इसने इसके 2 डायमीटर दे रखे हैं। 2 डायमीटर का मतलब है 2 रेडियस। 2 रेडियस कैसे होंगे? देखिए जो पाइप होता है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो होती है ना, है ना? वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये है, अब कोई भी है, मान लो आपको एक सर्कल बना के दिखाते हैं। देखिए अगर मान लो मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है, तो दिखने को तो आपको ये एक ही दिखेगा ना, लेकिन इससे पता है आपको 2 डायमीटर है। जो ये बाहर वाले लाइन है ना, ये होगा सेंटर, बाहर वाला आपका आउटर, और ये आपका इनर। तो ये जो होती है ना, ये इसकी थिकनेस होती है इस पाइप की, कि इसकी पाइप की मोटाई कितनी है। तो ये जो मेटल का पाइप है ना, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी ना, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना। तो उस थिकनेस को हम चेक कर रहे हैं इस मेटल पाइप की। जब आपने उसकी थिकनेस को चेक किया ना, तो उसने इसके 2 डायमीटर बताए हैं, और थिकनेस कुछ ज्यादा भी नहीं है। उसका जो आउटर डायमीटर है, आउटर जो डायमीटर है वो आपका 4.4 है, और जो इनर है वो आपका 4 है। तो कितने का फर्क है? 0.4 का ही तो फर्क है ना। जो 0.4 है वो इस पाइप की थिकनेस है, इसकी मोटाई है। तो आपको आउटर डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखा है, और हाइट दे रखी है। तो पूछा क्या क्या है? इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो मैं इसको अभी डार्क ही रख रही हूँ और आपको ताकि कंफर्म हो जाए। ये है कुछ इस तरीके का ही पाइप है, आप क्या देख सकते हो। सबके घरों में मेटल के पाइप होते हैं, गांव में तो ज्यादातर होते हैं। तो मेटल के जो भी पाइप होते हैं ना, आप देखना वो मोटा कितना है। तो ये आपकी R1 मैंने मान लिया इनर रेडियस, और कैपिटल R1 मैंने मान ली आउटर रेडियस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आउटर रेडियस। मुझे डायमीटर गिवन है ना, तो रेडियस क्या होगी? हाफ। अगर डायमीटर 4.4 गिवन है तो रेडियस कितनी हो गई? 2.2। इसको मैंने किसका नाम दिया है? कैपिटल R1 का। इनर रेडियस 4 डायमीटर है तो इनर रेडियस हो गई 2, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल R1 का। आउटर रेडियस 4.4 डायमीटर था तो 2.2 सेंटीमीटर, इनर रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर, आउटर का जब आप निकालोगे तो 2 पाई R1H। हाइट तो सबके लिए ही सेम है 77, रेडियस यहाँ पे ये यूज होगी। जब कर्व सरफेस एरिया आप इनर का निकालेंगे तो कौन सी यूज होगी? स्मॉल 2 पाई R1H। ठीक है, ये तो आप आराम से कर लेंगे फॉर्मूले में पुट करके। अब लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कौन कौन सा यूज हुआ? कर्व सरफेस एरिया यूज हुआ दोनों का क्या यूज हुआ? कर्व सरफेस एरिया यूज हुआ। और क्या यूज हुआ है? जब आप बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये थिकनेस आपकी यूज हुई है। तो आप क्या निकालोगे? 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R1H, दोनों के तो कर्व सरफेस एरिया है ना, प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, दोनों के सर्कल। यही तो होता है ना कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने कैसे सिखाया था? कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 2 सर्कल है तो दोनों के आपके सर्कल के एरिया को माइनस करोगे तो जो आपको ये थिकनेस मिलेगी यही तो इसके टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगी। बीच का पोर्शन तो खाली है ना, तो कौन सा यूज होगा? यही यूज होगा। तो 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 2 पाई R1 का स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल के स्क्वायर में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। इसमें आप अपना पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? मेटेलिक पाइप का।
ठीक है, ये आप कर लीजिएगा 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।